बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप अगर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और अपने बच्चों का फ्रेश नाइकोब कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने न्यू बॉर्न बेबी का फ्रेश नाइकोब घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों का बिल्कुल फ्रेश नाइकोब कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप का होना जरूरी है। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद किस तरह से आपने न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोब कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको वो नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट अकाउंट की और साइन इन की। अगर तो आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाएंगी। तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर तो आप अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते हैं तो इस पे मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। तो जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो आपने यहाँ पर ईमेल पे अपना ईमेल लिख देना है और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने न्यू बॉर्न बेबी का नाइकोब कार्ड अप्लाई करने के लिए आईडी कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, माई सेल्फ की, माई ब्लड रिलेटिव की। तो आपने बच्चे का नाइकोब कार्ड अप्लाई करने के लिए माई ब्लड रिलेटिव की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे वो पूछ रहा है कि क्या आपके बच्चे का पहले से नादरा की तरफ से सीआरसी, आईडी कार्ड, नाइकोब, पीओसी कार्ड इशू हुआ है। तो आपने यहाँ पर चूंकि अपने बच्चे का बिल्कुल फ्रेश न्यू नाइकोब अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो मजीद दो ऑप्शन दे रहा है, न्यू नाइकोब की और न्यू पीओसी की। तो आपने यहाँ पर न्यू नाइकोब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। कंट्री ऑफ स्टे में जिस कंट्री में भी बच्चे की पैदाइश हुई है आपने उस कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आपको बता रहा है आपने जिस कैटेगरी में भी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, नॉर्मल करनी है, अर्जेंट करनी है, एग्जेक्टिव करनी है। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। आप जिस कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी फीस भी आपको नीचे शो कर दी जाएगी। प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वो मॉडिफिकेशन फील्ड बता रहा है और आपने यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे बच्चे की फोटोग्राफ रिक्वायर्ड कर रहा है, तो और फोटोग्राफ लेने से पहले आपने ये देख लेना है कि पीछे वाइट बैकग्राउंड हो। तो पिक्चर लेने के लिए आपने कैप्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैक कैमरे को कर लेना है और आपने बच्चे की पिक्चर लेनी है और यहाँ पर आपने बच्चे की पिक्चर कैप्चर कर लेनी है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी पिक्चर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगी उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर रिक्वायर कर रहा है, तो आपने सिग्नेचर करने के लिए ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिंपल एक लाइन लगा देनी है और उसके बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है और फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे बच्चे की पर्सनल डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है, तो आपने फर्स्ट नेम पे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक गिवन नेम या फिर फर्स्ट नेम जो होगा वो आपने फर्स्ट नेम की जगह पे लिखना है। लास्ट नेम पे आपने सर नेम लिखना है। फिर उसके बाद पूरा नाम जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने बच्चे का कंप्लीट नेम उर्दू में लिखना है। फिर जेंडर में बच्चे का आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे। मैरिटल स्टेटस में आपने अनमेरिड सेलेक्ट कर देना है।
नेटिव लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन में आपने बच्चे का रिलीजन सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप में आप बच्चे का ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको पता है ब्लड ग्रुप का तो आपने यहाँ से ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप नहीं जानते तो आपने नन पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो भी बच्चे की शनाख्ती अलामत है वो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिखेंगे। अगर बच्चे की किसी किस्म की कोई शनाख्ती अलामत नहीं है तो आपने इंग्लिश में यहाँ पर नथिंग लिख देना है। फिर उसके बाद ज़ाहिरी शनाख्ती अलामत जो उर्दू में लिखा हुआ है, जो आपने ऊपर इंग्लिश में लिखा है वही आपने यहाँ पर नीचे लिखना है। मैंने जैसे नथिंग लिखा है तो मैं यहाँ पर उर्दू में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप ऊपर इंग्लिश में जो भी शनाख्ती अलामत लिखेंगे वो आपने नीचे उर्दू में भी लिखनी है। ओल्ड सिटीजन नंबर की जगह को आपने खाली छोड़ देना है। करंट रेजिडेंस टाइप में आपने विद पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे ट्विन का आपसे पूछ रहा है, अगर बच्चे जुड़वा हैं तो आप यस पे क्लिक कर दें, और अगर जुड़वा नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। फिर आप नीचे आएंगे, ईमेल पे अगर आप अपना ईमेल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर में आपने अपना मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान में बच्चे का नाइकोब डिलीवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि पाकिस्तान का ही नंबर लिखें, और अगर आपने बाहर डिलीवर करना है तो आप यहाँ पर फिर इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर में पहले आपने कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप जिस कंट्री में भी हैं और जिस कंट्री का भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाह रहे हैं उस कंट्री का आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपने आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे वो बर्थ डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो बर्थ कंट्री में आपने बच्चे की जिस कंट्री में भी बर्थ हुई है आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे वो फैमिली डिटेल्स रिक्वायर कर रहा है। तो हेड डिटेल्स में आपने यहाँ पर फादर का सिटीजन नंबर लिखना है। सिटीजन नंबर से मुराद आपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। रिलेशन विद हेड में आपने चाइल्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, फादर डिटेल में सिटीजन नंबर पे आपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ओरिजिन कंट्री में जिस कंट्री में भी फादर की पैदाइश हुई है उस कंट्री का आपने नाम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद फादर नेम पे आपने आईडी कार्ड के मुताबिक फादर का इंग्लिश में नाम लिखना है। फिर उसके बाद नीचे जहाँ पर वालिद का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आपने उर्दू में आईडी कार्ड के मुताबिक फादर का नेम लिखना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे आपने ऊपर फादर की डिटेल लिखी है इसी तरह से आपने मदर की डिटेल भी लिखनी है। सिटीजन नंबर पे आपने मदर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ओरिजिन में आपने मदर की जिस कंट्री में पैदाइश हुई है उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। मदर नेम इंग्लिश में आपने आईडी कार्ड के मुताबिक मदर का इंग्लिश में नाम लिखना है। वालिदा का नाम जहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पर आपने आईडी कार्ड के मुताबिक मदर का नाम उर्दू में लिख देना है। फिर उसके बाद नीचे वो स्पाउस डिटेल रिक्वायर कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंडेटरी शो हो रहा है, लेकिन आपने स्पाउस डिटेल में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट नहीं करनी है। स्पाउस डिटेल की इन्फॉर्मेशन को आपने बिल्कुल ऐसे ही खाली छोड़ देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर तो रिलेटिव में अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। रिलेशन विद एप्लीकेंट पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आप अगर सिबलिंग्स की, बहन भाई की कोई इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिबलिंग पे क्लिक करें, और जिसकी आप इन्फॉर्मेशन पुट करना चाहते हैं उसका ऊपर आप CNIC नंबर लिख दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे एड्रेस डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपने जिस कंट्री में बच्चे की पैदाइश हुई है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, आपने उसी कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट प्रोविंस में आपने उसी कंट्री का स्टेट प्रोविंस लिखना है जहाँ पर बच्चे की पैदाइश हुई है। सिटी में आपने सिटी का नाम लिख देना है। एडिशनल एड्रेस में आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस, कंप्लीट हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट नंबर, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने वहाँ का कंप्लीट एड्रेस एडिशनल एड्रेस में इंग्लिश में लिखना है, और अजाफी पता में जो आप ऊपर इंग्लिश में एड्रेस लिखेंगे वही एड्रेस आपने उर्दू में अजाफी पता की जगह पे लिखना है। पोस्टल और जिप कोड में आपने आपके सिटी का जो पोस्टल कोड या जिप कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस में आ जाना है। परमानेंट एड्रेस में आपने
फादर के आईडी कार्ड के पीछे जो परमानेंट एड्रेस या फिर मुस्तकिल पता जो फादर के आईडी कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद वोटिंग एड्रेस में आपने यहाँ पर परमानेंट सेलेक्ट कर देना है और कार्ड डिलीवरी एड्रेस जहाँ पर आप कार्ड की डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में करवाना चाह रहे हैं तो आप परमानेंट सेलेक्ट कर दें और अगर आप बाहर करवाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर टेम्पररी पे क्लिक कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आपसे वो क्वालिफिकेशन डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है, तो क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर इलिटरेट सेलेक्ट कर देंगे। क्वालिफिकेशन फील्ड में आपने दोबारा इलिटरेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद प्रोफेशन डिटेल में बिजनेस में आपने अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रोफेशन कैटेगरी में आपने सीकिंग जॉब कर देना है। जॉब कैटेगरी में आपने यहाँ पर जॉबलेस कर देना है। इंडस्ट्री में आपने नन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोफेशन में आपने नन पे क्लिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डिसेबिलिटी डोनर डिटेल है, ये ऑप्शनल है। अगर तो बच्चे को किसी किस्म की कोई मजदूरी है तो फिर ये सब फिल करना ज़रूरी है। अगर मजदूरी नहीं है तो आपने इसको फिर ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे एडिशनल डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है और ड्यूल नेशनलिटी में अगर तो बच्चे के पास ड्यूल नेशनलिटी है तो आपने ये अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ओरिजिन कंट्री में आपने जिस कंट्री में बच्चे की पैदाइश हुई हुई है आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट डिटेल में अगर बच्चे के पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर पे पासपोर्ट नंबर लिख देना है। इशूइंग अथॉरिटी में आपने कंट्री का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस कंट्री से बच्चे को पासपोर्ट इशू हुआ हुआ है। इशू डेट में आपने पासपोर्ट की इशू डेट लिख देनी है। एक्सपायरी डेट में आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिख देनी है। अगर तो ये पासपोर्ट की तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं तो आपने लिखनी है। अगर तो बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने फिर इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है। एक्वायर्ड पाकिस्तानी सिटीजनशिप पे आपने इस पे यस पे ही क्लिक रहने देना है। पर्पज ऑफ स्टे जो है आपने यहाँ पर नन कर देना है। पर्पज ऑफ स्टे आपने यहाँ पर भी नन कर देना है। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप अटेस्टेशन स्टेप में आ गए हैं, तो यहाँ पर आप फादर या मदर दोनों में से किसी एक के फिंगर वेरीफाई कर सकते हैं। तो जितने भी फिंगर वेरीफाई करने हैं वो वेरीफाई फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेगा। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पर जिस हैंड के भी फिंगर सेलेक्ट करने हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने अपने हाथ की पोजीशन किस तरह से रखनी है। तो आपको ये जिस तरह से सिखा रहा है आपने इसी तरह से अपने हाथ की पोजीशन रखनी है और आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर आप नीचे अपना हाथ रखेंगे तो आपके ये फिंगर सक्सेसफुली स्कैन हो जाएंगे। जैसे ही आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको ये बताएगा कि वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी डन। तो आपने यहाँ पर फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको वो ग्रुप वाइज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने ग्रुप 2 पे देखना है कि आपको 3 डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, लेकिन आपने तीनों में से एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होगा। फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट में आपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और अगर आपने पाकिस्तान एम्बेसी से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो आपने यहाँ पर S1 फॉर्म पे वो एम्बेसी वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देना है। अगर आपके पास एम्बेसी वाला बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपने फिर फॉरेन बर्थ सर्टिफिकेट पे सिर्फ वो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। इसी तरह से ग्रुप 3 में वो आपसे 5 डॉक्यूमेंट आपको शो कर रहा है। तो आपने इन 5 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। तो आप ये देख लें कि आपके पास इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो उस ऑप्शन पे जाके आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो रिव्यू करने का कहेगा। तो आपने अपनी तमाम एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। रिव्यू के साथ ही आपको वो नीचे कुछ डेकोरेशन देगा, तो आपने वो डेकोरेशन को एक्सेप्ट कर देना है और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि आपकी एप्लीकेशन का नादरा की जानिब से रिव्यू होगा। आपकी एप्लीकेशन अगर बिल्कुल करेक्ट होगी तो आपको ट्रैकिंग आईडी के आगे पे नाउ की ऑप्शन शो हो जाएगी।
जैसे ही आपको पे नाउ की ऑप्शन शो हो जाए तो आपने पे नाउ पे क्लिक करके फीस की अदायगी कर देनी है।